यूपीएससी की प्रोसेस शुरू होते ही सबसे पहला जो चैलेंज स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है नोट्स मेकिंग का। और ये जो चैलेंज उनके सामने आता है उसका एक बहुत मेजर कारण है। कारण ये है सबसे पहला कि नोट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करें। दूसरा, ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको एक स्ट्रीमलाइन मैनर में हम अपडेट कैसे करें, क्योंकि करंट अफेयर्स जब आप डेली पढ़ते हो, डेली आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको अपने नोट्स में अपडेट करना होते हैं। और अगर आप रैंडमली किसी एक रजिस्टर को बना के या किसी कॉपी को बना के अपने नोट्स मेंटेन करते हो तो 6 महीने 8 महीने बाद वो टोटली गार्बेज बन जाते हैं। इट विल बी ऑफ नो यूज फॉर एनी एस्पिरेंट। जिसने खुद ने उन किताबों में अपने हाथों से चीजें लिखी हैं वो खुद उस नोट को नहीं ढूंढ पाएगा जब टाइम आएगा। ये एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है और हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट इस चीज को फेस करता है कभी ना कभी। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या चीज ईज आउट करने जा रहा हूं, इनफैक्ट मुझे ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि इसमें मेरा 0 एफर्ट है। आगे आपको जितनी भी इमेजेस, जितनी भी पिक्चर्स, जितने भी वीडियोस दिखेंगे जो मैं आपको शोकेस करूंगा वो मेरे स्टूडेंट्स के हैं। दोज स्टूडेंट्स हु वर्क टायरलेसली थ्रू आउट द ईयर। और आपको आज समझ में आएगा कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम को क्रैक करते हैं वो कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं और कैसे अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि डेली बेसिस पे जब वो न्यूज़पेपर को मेरे साथ सुबह पढ़ते हैं तुरंत जाके अपने नोट्स को खोल के उसे तुरंत अपडेट कर लेते हैं अगर कोई भी नई खबर उन्हें दिखती है तो। साथ ही जब भी वो किसी स्टैटिक पोर्शन के लिए किताब को पढ़ते हैं, अगर उन्हें लगता है कि करंट अफेयर्स का कोई नोट मेकिंग हमने किया हुआ है और यहां पे स्टैटिक टॉपिक से हमें इसे लिंक करना चाहिए, तो स्टैटिक पोर्शन की किताब को पढ़ते हुए वो वहां के पॉइंट्स को भी अपने नोट्स में तुरंत लिख लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि आपको मैपिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी पड़ती है, जैसे ही कोई खबर सामने आई आपको तुरंत वर्ल्ड मैप पे या इंडिया के मैप पे उसको लगाना पड़ता है। वो कैसे लगाया जाता है और कैसे वॉल पे उसे पेस्ट किया जाता है और कैसे अपने आंखों के सामने 24/7 उस मैप को रखा जाता है और कैसे 24/7 जब भी हमें टाइम मिले, चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, इवन मूवी देखते हुए हमारी नजर उस पर पड़े और शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो लोकेशन हमेशा के लिए बस जाए। इन सारे पैरामीटर्स को मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इलैबोरेटली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेक्शन वाइज अपने नोट्स को बना सकते हो। यही नहीं, आप इसमें यह भी प्रोविजन रख सकते हो कि आपको उस नोट के फ्रंट पेज को देखते ही यह समझ में आ जाए कि मेरे कितने टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, कितने टॉपिक मैं एक बार पढ़ चुका हूं या पढ़ चुकी हूं, कितने टॉपिक मैं रिवाइज कर चुका हूं, कितने टॉपिक में मुझे डिफिकल्टी फेस हो रही है, कितने टॉपिक के मैं एमसीक्यूज को गलत कर रहा हूं। हर चीज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं समझाऊंगा। एंड अगेन आई एम सेइंग ऑल क्रेडिट गोस टू माय स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ वीडियोस को देखो जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे और फिर मैं आपको इलैबोरेटली समझाऊंगा कि उन्होंने इस चीज को कैसे अचीव किया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहे हैं कुछ फोल्डर्स बनाए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशल इश्यूज, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट का एक फोल्डर, इकोनॉमी का एक फोल्डर, इंटरनेशनल इश्यूज और मैपिंग का एक फोल्डर। हर फोल्डर के ऊपर एक पेज होता है जिसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स या टॉपिक्स के हेडलाइन टाइटल लिखे होते हैं। साथ ही उसके आगे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, जिन बॉक्सेस में आप ये लिखते हो कि आपने कितनी रीडिंग या कितनी बार इसको पढ़ लिया है, आपके एमसीक्यूज अगर आपने लगाए हैं इस टॉपिक पे तो क्या वो गलत जा रहे हैं। और इसी तरीके से आप जैसे इंटरनेशनल और मैपिंग मॉड्यूल या फोल्डर को आपने खोला तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि इस फोल्डर में मैंने इस टॉपिक को अभी तक कवर किया है, जैसे इजराइल फलस्तीन, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जैसे इंडिया यूएस। अगर नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लो, और अगर कर लिया है और अगर आपको कोई नई खबर जानने को मिली तो इस फोल्डर को खोल के, दैट इज इंटरनेशनल मैपिंग, उस टॉपिक में जाके उस चीज को अपडेट कर लो। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट टू ओपन अ टॉपिक बाय लुकिंग एट पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले समझा कि कैसे A4 शीट लेके आप एक A4 शीट वाला फोल्डर लेके उसमें सारी A4 शीट को अटैच करते हो और उसे डेली बेसिस पे अपडेट करते हो।
यहां पे आपको दोस्तों मैप्स देखने को मिलेंगे। ये जितने भी मैप्स हैं ये मेरे द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जिसपे मेरे स्टूडेंट्स फर्दर अपने काम को करते हैं। उनका काम क्या रहता है? उनका काम रहता है डेली बेसिस पे इसको अपने वॉल पे चिपका के प्रैक्टिस करना। जब भी हम सुबह न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, अगर कोई भी मैपिंग की लोकेशन आती है, अगर कोई नई आई है तो उसे अपडेट करना, और अगर पुरानी है तो उसे रिवाइज करना मार्कआउट कर करके, मतलब पेन चला चला के। और इस तरीके से हमारी मैपिंग प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करते हैं, न कि रटन विद्या के थ्रू आखिरी 2 या 3 महीने में। तो देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमको भक्ति सेंट्स को रटना है। अब भक्ति सेंट्स में हमने इस तरीके का एक माइंड मैप बना लिया कि कौन से सेंट कहां से बिलोंग करते थे, कौन सी सेंचुरी में वो थे, उनके पैरेलल कौन से थे, एक कलर में लिख लिया उनको। जैसे 15 से 16 सेंचुरी अगर आप देखोगे तो एक कलर में आपको देखने को मिलेगा लगभग लगभग। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी तरीके से यहां पे आपको इस चीज को पेस्ट करना होता है अपनी वॉल पे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मैप है जो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे ये जो आपको मैप दिख रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप है, ठीक है। ये जो आपको मैप दिख रहा है ये टेंपल्स का मैप है। जैसे ये जो मैप आपको दिख रहा है ये रामसार साइट्स का मैप है। इस तरीके की जो मैपिंग होती है, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, जैसे रिवर्स हो गई, इन तरीके के मैप्स को मेरे स्टूडेंट्स वॉल पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये खबरें डेली बेसिस पे हमको न्यूज में देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही न्यूज में आया हमको खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सामने, और डेली बेसिस पे आपको सुबह से रात तक आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जिस पे आपको साल भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको ये एक A4 शीट साइज दिख रही है जहां पे डिफेमेशन का इशू लिखा हुआ है। अब ये A4 शीट पेपर है जिसपे हमने नोट्स मेकिंग की है, ये मैंने आपको बना के दिया। अब क्या होता है, यहां पे मैं स्पेस छोड़ देता हूं आपके लिए, जहां पे आप चीजों को अपडेट कर पाओ, जो कि मैं आपको बताता हूं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर के थ्रू या टेलीग्राम पे अपडेट करके, जैसे भी। इसी के साथ जैसे आपने न्यूज़पेपर खोला, द हिंदू या एडिटोरियल पेज है, इस एडिटोरियल में मान लो कि डिफेमेशन का टॉपिक आया है, तो आपको जब न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं आपको जब पढ़ाता हूं, तो आपको इस डिफेमेशन की PDF को सामने खोल के बैठना है। ये हम डेली बेसिस पे करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। और जब उसका काम खत्म हो जाए कि हाँ हमने डिफेमेशन पढ़ लिया, इस डिफेमेशन की PDF को अपडेट भी कर लिया, प्रिंट आउट को अपडेट भी कर लिया, तो इसको वापस से रख दो अपने फोल्डर में। जैसे मान लो ये फोल्डर था पॉलिटी और सोशल इश्यूज का, इसी से निकाला और इसी में वापस रख दिया अपडेट करके। इस तरीके से सारे फोल्डर आपके हाथ में होने चाहिए जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। अगर स्टैटिक टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो पॉलिटी, तो पॉलिटी का मॉड्यूल आपके हाथ में होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। आसान बात है समझना। अब जैसे आपने कलरफुल देखा, इसी चीज को आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। जैसे यहां पे ये आपको कलरफुल मोड में दिख रहा है और यहां पे आपको एक स्टूडेंट का ब्लैक एंड व्हाइट मोड में दिख रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ना चाहते हो, कलर में पढ़ना चाहते हो। मैं आपको कलर में प्रोवाइड करता हूं, बट यू कैन टेक द प्रिंट आउट इन द ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट ऑल्सो। और आखिरी में आप समझ ही गए होंगे कि इस तरीके से जब आपके फोल्डर्स तैयार हो जाएंगे, ये लूज A4 शीट्स में आपको रखना है, न स्टेपल करना है, न इसकी बाइंडिंग करवानी है, कुछ भी नहीं, ओपन रखना है। डेली बेसिस पे अपडेट होगा, डेली बेसिस पे नया आएगा, और हमेशा आपका हर फोल्डर अपडेटेड रहेगा। और आखिरी में जो स्टूडेंट्स इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारे लोग कहीं पे भी कभी भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारे पास हर चीज तैयार होती है। अब मान लो जैसे कि अभी हम PT 365 को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो PT 365 में जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उसकी जो हमने ऑलरेडी साल भर में PDF डिजाइन करी हुई है उसको अपडेट करेंगे। अगर कुछ नई चीज मिल रही है तो, वैसे तो बहुत ही कम मिलती है, अगर मिल रही है तो अपडेट करा और हमारा काम खत्म। तो जिस चीज को स्टूडेंट्स 5-5 घंटे में करते हैं, हम उसको 1 घंटे या हाफ एन आवर में करके बाहर हो जाते हैं। बस यही इफिशियंसी है और इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उम्मीद करूंगा कि आपको नोट्स मेकिंग की प्रोसेस बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर मैं किसी चीज को मिस कर गया हूं तो कमेंट में जरूर पूछना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।